क्या कथा सुना रहे थे? गर्गाचार्य नंद बाबा के यहाँ आए तो गर्गाचार्य नंद ने क्या किया? साष्टांग किया। सांडिल्य स्मृति में साष्टांग के विषय में महर्षि सांडिल्य ने कहा, अये सांडिल्य गोत्रियों, सुनो सुनो सुनो। हा? जरा उन्हीं की स्मृति का, इसलिए अपनी स्मृति को जरूर पढ़ो। गौतम वाले गौतम स्मृति को पढ़ो, हाँ हो, और भरद्वाज वाले भरद्वाज स्मृति को पढ़ो। अपनी अपनी स्मृति पढ़ो और वही तुम्हारी धर्म संहिता है। उस स्मृति में जैसा कहा गया है वैसा आचरण। भरद्वाज वालों को भरद्वाज स्मृति और गौतम वालों को गौतम स्मृति। अन्यथा सब लोगों को मनुस्मृति पढ़ना चाहिए। जो लोग मनुस्मृति नहीं पढ़े हैं वही आजकल मनुस्मृति पर प्रवचन दे रहे हैं। हाय हाय हाय, आना जाना कुछ नहीं, मनुस्मृति पर प्रवचन कर रहे हैं। किसी के पास जाकर के पहले मनुस्मृति लाओ घर में और खोलो, खोल करके पढ़ो। और किसका पढ़ो? अंग्रेजों के द्वारा कुछ रुपए पैसे दे के दोगले लोगों के द्वारा उसमें उल्टा पुल्टा भरी गई स्मृति नहीं, वह स्मृति पढ़ो जो शुद्ध मनुस्मृति है, जिस पर टीका कुलूक भट्ट ने की है। कुलूक भट्ट की टीका यही प्रामाणिक विद्वानों के घर में है। वो टीका पढ़ो तब समझो। पढ़ना चाहिए, क्योंकि आज मनु पर सबसे अधिक लोग गालियां दे रहे हैं। हाँ? इसलिए कुलूक भट्ट की टीका लाओ, घर घर में पढ़ो। पढ़ना चाहिए, स्वाभिमान को जगाओ। उसमें सारा संविधान है जीने के लिए। वर्तमान संविधान में अनेक दोष है और बड़े बड़े संविधान विशेषज्ञों ने भी उजागर किया है। मैं अभी उधर अधिक न जाऊं, इतना ही कहूंगा, अनेक दोषों से ग्रस्त है, जो कि भारतीय प्रजा में वैमनस्य, भेद और भी अनेक तरह का विघटन उत्पन्न कर रहा ये संविधान। अनेक लोगों में संतोष उत्पन्न कर रहा है। ये संविधान ज्यादा दिनों तक रहेगा नहीं, ये भी आप पक्का समझो। ये संविधान ज्यादा दिनों तक टिकने वाला नहीं है, जिसमें अनेक दोष हैं। एक दोष नहीं, अनेक। चूंकि मैं अभी संविधान पर प्रवचन नहीं कर रहा हूं, इसलिए अभी ज्यादा कुछ संकेत नहीं करूंगा। आओ, अभी तो हम श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंध में वर्णित भगवान श्री कृष्ण के कुछ बाल मधुर चरित्र का स्मरण कर रहा हूं। श्री कृष्णचंद्र भगवान की महर्षि सांडिल्य ने साष्टांग का वर्णन किया। मनसा चक्षुषा वाचा, मन से, आँखों से, वाणी से, ये सब अंग है। मनसा चक्षुषा वाचा, आँखों में भी झलकना चाहिए कि आप मुझे प्रणाम कर रहे हैं कि व्यंग कर रहे हैं। आँखों में भी, आँखें की नजरें भी बता देंगे कि आप सचमुच में प्रणाम कर रहे हैं कि नाटक पाखंड कर रहे हैं। इसलिए आँखों से भी प्रणाम किया जाता है, मन से भी प्रणाम किया जाता है। 8 अंगों में मन भी एक अंग है। मनसा चक्षुषा वाचा वाणी, करभ्याम पदभ्याम जानुभ्याम, करभ्याम पदभ्याम जानुभ्याम। मनसा चक्षुषा वाचा, करभ्याम पदभ्याम जानुभ्याम, प्रणामोष्टांग उच्यते। ये अष्टांग साष्टांग प्रणाम है, जिसमें हाथ भी, अन्यत्र भी वर्णन है। मनसा चक्षुषा वाचा, उरसा शिरसा दृशा, उरसा शिरसा दृशा। आंखों से भी प्रणाम और दृशा, दृष्टि से भी प्रणाम। दर्शन में भी, और आंखों को झपकाकर, झुकाकर, आंखें टांग करके नहीं, गुड़ेर करके नहीं।
ऊपर की ओर, तरेर करके नहीं। इसलिए 2 बार आया है, मनसा चक्षुषा, आंख से, उन्हें कहते दृशा, दृष्टि से। एक ही अंग आंख में 2 बार, 2 उसकी गणना है। दृष्टि से प्रणाम और आंख से प्रणाम। करभ्याम पदभ्याम जानुभ्याम, हाथ पैर छाती, पुरसा शिरसा दृशा, छाती भी सटे और ये आज्ञा चक्र ललाट भी आपका धरती पर स्पर्श कर जाए। देखो कैसे कर रहे हैं। गर्गाचार्य को प्रणाम। नंद जी तम दृष्ट्वा सहसोत्थाय प्रत्युत्थाय कृतंजलि आनर्च अधोक्षज धिया प्रणिपात पुरस्सरम। प्रणिपात, पात माने गिर कर, धरती पर लौट कर, जैसे मानसकार ने वर्णन किया। पाहि पाहि कहि पाहि गोसाई, पाहि पाहि कर पाहि गोसाई, भूतल परय लकुट की नाई। भूतल पर वो लकुट के नाय। पाहि पाहि कहि पाहि गोसाई, पाहि पाहि करि पाहि गोसाई। पाहि पाहि कहि पाहि गोसाई, पाहि पाहि करि पाहि गोसाई। भूतल परय लकुट की नाई। भूतल पर वो लकुट की नाय। भूतल पर लकुट की नाई। भूतल पर लकुट की नाई। पाहि पाहि, हे आचार्य, हे गुरुदेव, रक्षा करें, रक्षा करें। और भाव कैसा है? आनर्च, अर्चना की, पूजा की, सम्मान किया। किस बुद्धि से? अधोक्षज धिया, हरि बुद्धि से, भगवत बुद्धि से। ये गर्गाचार्य कोई और नहीं, भगवान के भेजे हुए दूत भगवान ही है। इसलिए भगवत बुद्धि से नंद जी ने चरणों में 1 बार नहीं 3 बार किया, 3 बार प्रणिपात किया। इस श्लोक में 3 बार होने का, प्रणाम करने का वर्णन है। पहले बार का शब्द है तम दृष्ट्वा परम प्रीतः प्रत्युत्थाय, उठ करके कृतांजलि है, अंजलि से पहले तो हाथ जोड़ा, उठ करके हाथ जोड़ा, एक प्रणाम हो गया, कृतांजलि है। पुनः अंजलि प्रणाम करने के बाद पूजा की, आनर्च पूजा किया, और पूजा करने के बाद कहते हैं पुनः प्रणिपात, पुरस्सरम, प्रणिपात किया, धरती पर लौट गए। फिर आसन, जल, मधुपर्क इत्यादि समर्पित करके, मधुपर्क बड़ा आसान है, कोई कठिन चीज नहीं है। चूंकि अब लोग भूलते जा रहे हैं, दही में मधु मिला करके शरबत बना दो, उसका भी नाम मधुपर्क है। क्या कहा? दही और मधु, इन दोनों को मिला दो, ये मधुपर्क है। देवता और देवतुल्य
ज्ञानियों को बड़ा प्रिय है। हमारे देश की ये प्रथा रही है कि कोई भी दूर से आता, और खास करके गर्मियों का यदि समय हो तो ये गर्मियों का मधुपर्क है, और जाड़ा के लिए गोधूम अर्थात गेहूं को घी में भून लिया जाए, ठीक है, उसमें गुड़ और मधु मिला के लड्डू बना दिया जाए। इसका भी नाम मधुपर्क है। प्रश्न संहिता के अनुसार अलग अलग संहिताओं में अलग अलग मधुपर्क का वर्णन है। अन्य संहिता में सोने के पात्र, पान की पत्ती, सोने का सलाका, मधु, गुड़ और घृत विषम मात्रा में मिलाकर भी मधुपर्क है। और भी मीमांसाकारों ने अनेक तरह से वर्णन किया है। हम एक दो बातें आपको कह गए। कर्मकांड हमारा विषय नहीं है, मेरा विषय तो वेदांत और व्याकरण रहा है, और उसके साथ साथ साहित्य थोड़ा सा मेरा विषय नहीं है, इसलिए ज़्यादा हम उस विषय में चोंच नहीं डालेंगे। श्री कृष्णचंद्र भगवान की बैठ गए बाबा गर्गाचार्य। नामकरण पहले तो कृष्ण चुकी रो रहे थे तो चुप कराए गए। गर्गाचार्य ने ध्यान में देखा कि आखिर कृष्ण कन्हई वही बांस का, उसी बांस की बंसी क्यों ग्रहण करेगा। ध्यान में देखते हैं तो देख लिया ये बांस कोई और नहीं, बंसस्तु भगवान रुद्र ही रामावतार की प्रार्थना से भगवान इन्हें अपने अधरों पर धारण करने के लिए पहले ही प्रतिज्ञा कर चुके हैं रामावतार में, और राम ही कृष्णावतार धारण किए हैं। राम कृष्ण दो ही एक हैं, भेद नहीं है इन दोनों में। रामावतार में जिन जिन लीलाओं को रामचंद्र कर न सके, उन लीलाओं को पूर्ण करने के लिए राम का ही कृष्णावतार हुआ है। क्योंकि रामावतार मर्यादा पुरुषोत्तमावतार था, और मिथिलानियों ने प्रार्थना कर दिया कन देखी रघुनाथ जी, तो क्या करते? रघुनाथ जी ने कहा ठीक है कृष्णावतार में चले आओ। रामावतार के दंडकारण्य के ऋषियों ने देखा, और देख करके पुंभावम स्त्री भावम मनसा जगू। ऋषियों के हृदय में राम जी के अंग प्रत्यंग को देख करके इनके हृदय में स्त्री भाव जग गया कि काश में राम जी की पत्नी होता तो कितना अच्छा होता। सुनो, ऋषियों के मन में, किन ऋषियों के मन में? दंडकारण्य के ऋषियों के मन में स्त्री भावम मनसा जगू। स्त्री भाव किसी किसी पुरुष को देख करके पुरुषों के मन में भी स्त्री भाव जागृत होता है। पता नहीं आपके जीवन में कभी ऐसी भावना जगी कि नहीं जगी? कभी ऐसे क्षण आते हैं कि पुरुष विशेष को देख करके पुरुष विशेष के हृदय में स्त्री भाव जगता है कि काश में इसका स्त्री होता। उसके रूप सौंदर्य लावण्य इत्यादि को देख करके ऐसी भावना जगती है। अब ये सब भाव बड़े विलक्षण हैं। तो इन ऋषियों के हृदय में स्त्री भाव जग गया, तो राम जी ने कहा इस रामावतार में एक पत्नी व्रत मैं हूँ, अनेक पत्नी व्रत नहीं हूँ, क्योंकि मुझे अपने पिता की परंपरा को यहीं अवरुद्ध कर देना है। अनेक पत्नियों का परिणाम मैंने अपने पिता को बहुत प्रकार से देखा है, अनुभव किया है कि अनेक पत्नियों में कितना समन्वित करने के लिए किन किन पीड़ा से गुजरना पड़ता है। मैंने अपने मानो, अब ये बातें सब स्पष्ट रूप से खुल करके वर्णन नहीं है, लेकिन आखिर राम ने एक पत्नी व्रत क्यों धारण किया? अपने पिता की पीड़ा को देखे होंगे। ये 360 इन रानियों को समन्वित करना कितना कठिन है। इसलिए राम जी ने निर्णय कर लिया कि मैं तो बस एक ही। वैसे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की भी 2 पत्नियां हैं, श्रीष्ठते लक्ष्मी से पत्नियां।
ऐसा नहीं है कि परब्रह्म परमात्मा एक पत्नी वाला है, वो भी 2 पत्नी वाला है। हाँ? ये तो अवतार में राम जी एक ही पत्नी व्रत रह गए, कृष्णावतार में भी नहीं रहे। रामावतार का खामियाजा कमी कृष्णावतार में राम जी ने निकाल लिया। 16,108। हाँ? अपने पूर्व अवतार में चक्रवर्ती नरेंद्र दशरथ से भी कितना गुना आगे बढ़ गए। कहा 360 का 16,160, तो 360 से 16,160, 16,108 में भाग दे दो। जितना गुना हो इतना गुना कृष्णावतार में राम जी आगे निकल गए। और भी अनेक हेतु है। ये 16,108 जो कन्याएं हैं, ये सब की सब वेदों के मंत्र हैं, श्रुतियां हैं। 16,000 जो उपासना कांड के मंत्र हैं, और उन 16,000 उपासना कांड के मंत्रों में जो सर्वश्रेष्ठ है 108 मंत्र, उस 108 में भी 8 जो मंत्र हैं सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए सब की सब उपासना कांड के मंत्र ही मानो गोपी बनकर के आई हैं, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने स्वीकार किया। अस्तु। श्री कृष्णचंद्र भगवान की। गर्गाचार्य ने देखा ध्यान में उससे उस बांस की पूजा की गई, उतारा गया, कारीगर कलाकार ने बनाया, बंसी कृष्ण के अधरों पर दी गई और अधरों पर बंस लेते आनंद में भर करके ऐसा आलाप आरोह अवरोह पूर्वक बंसीनाद करते हैं। तल तलातल सूतल वीतल भूर्भुवः स्वः सत्य लोक पर्यंत बंसीनाद गुंज रही है। वंश के गुंज को सुन करके लोकांतर से देवांगनाएं भी, देवता भी श्री कृष्णचंद्र का दर्शन करने के लिए गोपियों के रूप में भागे दौड़े चले आ रहे हैं। तत्पश्चात नंद जी ने आग्रह किया है, हे गुरुदेव, मेरे पुत्र का और रोहिणी नंदन का भी आप नाम रख दें। गर्गाचार्य ने तो पहले प्रतिवाद किया है, हे नंद, तुम तो जानते हो मैं जदकुल का पुरोहित हूं। यदि मैं तुम्हारे बेटा का नामकरण करूं तो कंस बड़ा दुर्मति पापी है, वह वसुदेव नंदन मानकर तुम्हारे साथ द्रोह कर बैठेगा। वैसे मैं तुम्हारे पुत्र को हर प्रकार के संस्कार से युक्त मानता। सुतम सुतम मया संस्कृतम ते मन्यते देवकी सुतम। यदूनामहमाचार्यः ख्यातश्च भुवि सर्वतः श्रुतं मया संस्कृतं ते मन्यते देवकी सुतं। कंसः पापमतिः सख्यं तव चानकदुन्दुभेः देवक्या अष्टमो गर्भो न स्त्री भवितुमर्हति। मुझे पता है देवकी के गर्भ से उत्पन्न 8वां लड़की नहीं हो सकती, 8वां गर्भ लड़की नहीं हो सकती, वह लड़का ही था। कंस बहुत बड़ा पापी, और हे नंद,
तुम्हारी मित्रता वसुदेव जी के साथ है। देवकी के 8वें गर्भ से पुत्र ही जन्म लिया है, हो ही नहीं सकता कि लड़की जन्म ली, असंभव। इसलिए कहीं द्रोह न कर बैठे कंस। मेरे द्वारा नामकरण किए जाने पर उसके मन में विश्वास जग जाएगा कि गर्गाचार्य गए हैं नाम रखने नंद के यहाँ, तब तो वसुदेव की पत्नी रोहिणी वहीं रह रही है। इसका मतलब है कि वसुदेव ने देवकी नंदन जो 8वें गर्भ से उत्पन्न हुए, उन्हें किसी न किसी उद्योग से, तरकीब से, तरीका से, हेतु से वहीं पहुंचा दिए हो। इसलिए तेरे ऊपर बहुत विपत्ति पड़ जाएगी। साथ ही देवकी के गोद में जो बालिका थी, उस बालिका ने भी, हे नंद, तुम्हारा काल जन्म ले चुका है। रे मंद मूर्ख कंस, मुझे मारने से क्या, ऐसी भविष्यवाणी कर चुकी है, इसलिए भी कंस छोड़ेगा नहीं। अपि हंतागता संकः तर्हि तन्यो नयो भवेत् इति संचिन्तयन् श्रुत्वा देवक्या दारिका वचः। नंद ने कहा, बाबा, हे गुरुदेव, हम किसी को नहीं बताएंगे, किसी को नहीं बुलाएंगे, दरवाजा किलित कर देंगे, किसी भी गोपी को घर के भीतर नहीं आने देंगे। बस आप और दोनों माताएं, मैं, बस 4 लोग और दोनों ये बच्चे। इस तरह 6 के अलावा 7वां कोई नहीं आएगा। गाय का गौशाला पवित्र होता है, गौशाला पवित्र, जहाँ गायें निवास करती, गौशाला पवित्र है। इसलिए नंद जी ने कहा, वहीं चल करके आप केवल स्वस्ति वाचन करके नाम रख दीजिए, स्वस्ति वाचन मात्र कर दीजिए। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः इत्यादि मंत्र के द्वारा और नाम रख दीजिए। ठीक है, वैसे मैं आया तो हूँ नाम ही रखने, लेकिन मन में रास्ते भर विचार करता रहा कि यदि मैंने नामकरण यदि कर दिया वसुदेव के प्रेरणा से, निवेदन पर, तो क्या वसुदेव ने भी आपको भेजा है? हाँ हाँ, वसुदेव ने ही हमको भेजा है। अच्छा, तो वसुदेव ने आपको क्यों भेजा है? कहा, ओ वसुदेव जाने क्यों भेजा है, लेकिन वसुदेव ने भेजा है, इसलिए भी भेजा है। और क्यों न भेजे? रोहिणी क्या तुम्हारी पत्नी है? वो तो वसुदेव की है ना। हाँ हाँ है, तो रोहिणी नंदन का संस्कार करने का अधिकार तो आपको है। का बिल्कुल है, मैं रोहिणी नंदन का नामकरण करने के लिए आया हूँ। कहा, बाबा, जब रोहिणी नंदन का नामकरण करने आप आए हैं, तो जसोदा नंदन का भी आप नाम रख दीजिए। ठीक है, कोई जाने ना कि मैं ही नाम रख करके यहाँ से गया हूँ, कोई न जाने। रोहिणी और जसोदा की गोद में दाऊ और कनुआ, कन्हैया, नीलमणि। गर्गाचार्य बैठ गए सुंदर स्वर्ण पीठिका पर, स्वस्ति वाचन किया है और स्वस्ति वाचन करके नाम सबसे पहले कहा, हे नंद, ये जो जसोदा के गोद में रोहिणी तो सब घर के काम में उलझी, वहां पर भी परिचारिका का काम कर रहे हैं, तो अपने गोद के बालक को जसोदा के गोद में दे दिया, बलदाऊ को, और जसोदा अपने गोद के बालक को नंद की गोद में, रोहिणी का गोद खाली। कारण बहुत सा कार्य है, बाबा आए हैं, सब घर का कार्य करना है। इसलिए ये जो बालक, जो रोहिणी का बेटा है, गर्गाचार्य रोहिणी के गोद में न होते हुए भी
यशोदा के गोद में बलदाऊ को देख के कह रहे हैं अयम ही रोहिणी पुत्र, अन्यथा कहना ही नहीं पड़ता। इस पर अनेक टीकाकारों ने रोहिणी पुत्र अयम, ये रोहिणी का बेटा, ये कहने की जरूरत क्या थी? वो तो रोहिणी के गोद में होते तो नहीं कहते, चूंकि वो यशोदा के गोद में थे इसलिए गर्गाचार्य ने कहा अयम ही रोहिणी पुत्र, ये जो है यशोदा के गोद में ये रोहिणी का बेटा है, ये यशोदा का बेटा नहीं है। और हे नंद, जिसे तुम अपने कंधे पर लेकर के हलरा दुलरा रहे हो ये यशोदा नंदन है। ये जो रोहिणी के बेटा हैं इनका नाम मैं राम रखता हूँ। बड़े बलवान होंगे अतः इनका दूसरा नाम बल भी होगा। बलाधिक्यात् बलम विदु, अधिक बल वाले होने के कारण इनका नाम बल होगा। इनकी ख्याति इन दोनों नाम से जगत में होगी, अतः लोग इन्हें बलराम भी कहा करेंगे। हारे को हरिनाम और सबके है बल राम, सबके बल है, इसीलिए कहा गया इनके विषय में महात्म्य बलम। भाष्यकारानुबंध श्री कृष्णचंद्र भगवान की।